सुकरात कहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। कई बार ऐसे इंसान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है जिसने आपको किसी प्रकार का दुख दिया हो या दे रहा है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब वह व्यक्ति कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको नियमित तौर पर स्कूल, ऑफिस या घर के कार्यक्रम में मिलना पड़ता है। लेकिन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहकर मददगार और खुश मिजाज लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में खुशियां और स्थिरता बनी रहती है। ऐसी जगहों से दूर रहे जहां वह व्यक्ति आता जाता रहता है। एक व्यक्ति को इग्नोर करने का सबसे सहज तरीका है कि उसका सामना ही नहीं किया जाए। किसी से नहीं मिलने की संभावना को कम करने के लिए आप उन स्थानों पर नहीं जाएं जहां आप लोग पहले साथ जाते थे या जहां आपको पता है कि वह व्यक्ति अक्सर जाता है। जाने के लिए नए रेस्टोरेंट, बार और कॉफी शॉप ढूंढें। उस व्यक्ति के घर के आसपास के हिस्सों से थोड़ा दूरी पर ऐसी जगहों को ढूंढें। ऐसे स्टोर पर शॉपिंग करें जो उस व्यक्ति के घर से दूर हैं, अगर आपको पता है कि वह कहां रहता है। अगर आप दोनों का कोई फ्रेंड आपको कहीं बुलाता है तो उससे पूछें कि क्या जिस व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं वह वहां पर होगा। फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको वहां जाना है कि नहीं। उस व्यक्ति से कम बातचीत करें। किसी व्यक्ति को बिना अपनी जिंदगी से हटाए इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे सीमित संबंध रखना। अगर आप दोनों से किसी स्थान पर साथ साथ नियमित रूप से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंध पूर्ण रूप से खत्म करना आसान नहीं होगा। लेकिन इससे आपको उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे शायद आपको बेहतर महसूस होगा। बातचीत को छोटा रखें, संक्षिप्त और अनौपचारिक जवाब दें। ज्यादा अपनी बात को बढ़ाएं नहीं और ना ही उनसे ज्यादा सवाल पूछें। संक्षिप्त जवाब दें और ये दिखाएं कि आपको बातचीत बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। विनम्रता से कोई बहाना बनाकर बातचीत को बीच में काट दें। ऐसे कहें, मैं ठीक हूं, पर अब मुझे काम पर वापस जाना चाहिए, या मेरी कुछ ही मिनटों में किसी के साथ लंच पर मीटिंग है। जब आपको जाना हो तो विनम्र स्वभाव से लेकिन दृढ़ता से कह दें। कुछ भी दुखदाई कहने से बचें। कुछ भी कठोर या आक्रामक कहने से स्थिति और बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं को बाद में किसी भरोसे के दोस्त या डायरी से बांटें, पर स्वभाव में नरमाई और विनम्रता बनाए रखें। व्यक्ति की बातचीत की कोशिशों को खारिज करें। जब हम साथ काम करते हैं या हमारे आम दोस्त होते हैं या समय समय पर हमारी राहें टकराती हैं, तो हमें दूसरे व्यक्ति को हमसे बातचीत करने की कोशिशों को खारिज करना होगा। ऐसे में यदि वह व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर कर दें। बातचीत से बचने के लिए टिप्स ऑन आई कांटेक्ट नहीं बनाएं। किसी से यदि हम ऑन आई कांटेक्ट बनाते हैं तो उसे बातचीत बढ़ाने का न्योता समझा जाता है। ऑन आई कांटेक्ट से बचकर आप ये दिखा सकते हैं कि आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। दुहक देने वाले या आक्रामक जवाबों पर ध्यान नहीं दें। अगर व्यक्ति अशिष्ट या आक्रामक हो रहा है तो किसी प्रकार का जवाब देने से बचें। उस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, या फिर किसी और काम के बारे में ध्यान देकर उन्हें दिखाएं कि आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उनके विचारों के जवाब देने के बजाय अपनी बात कहें। अगर आप ऐसे स्थिति में हैं जहां आपको उस व्यक्ति को जवाब देना है तो उनसे स्वयं बात करने के बजाय अपने विचार और ख्याल व्यक्त करें। कुछ ऐसा कहें, मेरे विचार से, या असल में मैं सोच रहा था। अगर उस व्यक्ति से बात करना बेहद जरूरी है तो किसी दोस्त को साथ रखें। अगर उस व्यक्ति से ऑफिस में या सोशल इवेंट में मिलना निश्चित है तो किसी बाहरी दोस्त को अपने साथ रखें। ये दोस्त जिस व्यक्ति को आप इग्नोर करना चाहते हैं उसके साथ आपकी बातचीत को संभाल सकता है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि बातचीत सभ्य रहे, और यदि दूसरा व्यक्ति कुछ अशिष्ट कहने की कोशिश करे तो उस बातचीत को किसी दूसरे मुद्दे पर ले जाया जाए। अपने दोस्त को बताएं कि आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं। आप अपने दोस्त से पूछ लें कि वह इस काम के लिए तैयार हों ताकि उसे बाद में कंफ्यूजन नहीं महसूस हो। कोई इशारा तय कर लें ताकि अगर आपको जल्दी निकलना हो तो आप उसे बता सकें। जिन लोगों से नहीं बच सकते उनके प्रति विनम्र रहें। अगर आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते
तो आप ऐसे लोगों के प्रति अधिक विनम्रता दिखा सकते हैं। कई बार विनम्रता अपनाने से ऐसे लोगों के नकारात्मक व्यवहार में कमी आती है। सभ्य रहने के टिप्स। शांत रहने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। गहरी सांस लें, उठे और स्ट्रेच करें या फिर पानी पिएं। अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करें और नकारात्मक विचारों को खत्म करें। कुछ बुरा कहने के बजाय भला कहें। जब भी आपका कुछ बुरा कहने का मन करे तो अपने को चुनौती देकर कुछ अच्छा कहें, जैसे इस हफ्ते तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। इससे आप दोनों के बीच जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप विनम्र नहीं हो सकते तो कमरे से बाहर चले जाएं। कई बार कुछ कहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में जल्दी से वहां से जाकर अपने को शांत करें। कुछ ऐसा कहें, मैं खाना खाने जा रहा हूं, एक्सक्यूज मी। उनके बुरे व्यवहार का अपने पर असर नहीं पड़ने दें, चाहे कुछ भी हो। अपनी बात पर आत्मविश्वास के साथ अडिग रहें। उनसे बात नहीं करके उनके बुरे बर्ताव से ऊपर उठने की कोशिश करें। अपनी बात पर टिके रहें। अगर आप किसी व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो यह संभावना काफी प्रबल है कि वह व्यक्ति नकारात्मक या दुख देने वाला है। ऐसे लोग ज्यादातर ये कोशिश करते हैं, जाने या अनजाने में, कि वह आपको परेशान करें। वो आपको बोलेंगे कि आप कुछ अलग करके बेवकूफी कर रहे हैं या आपको अपने सपने और उम्मीदों को पूरे करने से रोकेंगे। अगर आपने किसी से दूरी बनाने का फैसला किया है तो यह जरूरी है कि आप मजबूती से उस बात पर अडिग रहे और उस व्यक्ति को आपको बदलने नहीं दें। अगर आप स्ट्रोंग महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी यह जरूरी है कि आप ये मानें कि आप स्ट्रोंग हैं। इससे आपको अपने और ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच दूरी बनाने में आसानी होगी। आप अपने और अपनी जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं, उस पर किसी और के नकारात्मक शब्दों और हरकतों का प्रभाव नहीं पड़ने दें। सकारात्मक बातों और सेल्फ टॉक के माध्यम से उस व्यक्ति के नकारात्मक ख्यालों से बाहर आएं। अपने को ये याद दिलाएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके दोस्त और परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप में वह सभी अच्छी खूबियां हैं जो वह व्यक्ति देखना ही नहीं चाहता। पास जिस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं उससे फोन का संपर्क बंद कर दें। अगर आप किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को आपको फोन या टेक्स्ट करने से ब्लैक करना होगा। अगर आपका उस व्यक्ति से कोई नियमित संपर्क नहीं है तो यह करना जरूरी नहीं होगा, पर इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आईफोन में कॉल ब्लैक करने के लिए कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से उस व्यक्ति के नंबर का चुनाव कर ब्लैक डिस कॉलर चुनें। टेक्स्ट्स ब्लैक करने के लिए अपने मैसेज में जाएं। जिस व्यक्ति के मैसेज ब्लैक करना चाहते हैं उसके नंबर को चुनें, फिर डिटेल्स सेलेक्ट करें, उसके बाद इन्फो और फिर ब्लैक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें। एंड्रॉइड फोन पर कॉल टेक्स्ट ब्लैक करने के लिए कॉल सेटिंग में जाकर कॉल रिजेक्शन पर जाएं, जो आपको ऑटो रिजेक्ट लिस्ट पर ले जाएगा। इसके बाद आपको बस उस नंबर को ढूंढकर चुनना है जिसे आप ब्लैक करना चाहते हैं। विंडोज फोन पर कॉल टेक्स्ट ब्लैक करने के लिए सेटिंग्स में जाइए और कॉल प्लस एसएमएस फिल्टर चुनें। उसके बाद ब्लैक कॉल्स फंक्शन को चुनें। उसके बाद उस नंबर को होल्ड करें जिसे आप ब्लैक करना चाहते हैं। ब्लैक नंबर सेलेक्ट करें और ओके हिट करें। अगर आपके पास ब्लैकबेरी फोन है तो आपको अपने वायरलेस कैरियर में किसी से बात करके किसी अनचाहे नंबर को आपसे संपर्क करने से रोकना होगा।